देश में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा, बहुत सारे उम्र दराज लोग भी बहुत सारे अभावों में, बहुत सारी त्रासदी में अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। इनकम का बहुत अच्छा कोई ढंग का सोर्स नहीं है, या फिर हो सकता है कोई बिजनेस व्यवसाय उनका जो चल रहा था अब डाउनफॉल पे है, तो वो काफ़ी हताश और निराश हो गए हैं। उनके खर्चे शायद मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, कम नहीं हो पा रहे हैं, और वह आय है जो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। गुड मॉर्निंग, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है, आपका यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर मैं बहुत सारे सामाजिक और तमाम ऐसे चिंतन पे भी बात करते रहता हूँ जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में खुशियाँ भरने के लिए थोड़ा सा कहीं एक अच्छे शुभ संकेत का कार्य कर सकें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ गोरखपुर जनपद में, गोरखपुर मुख्यालय में खजांची चौराहा है, वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाने वाले व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम विशाल सिन्हा हुआ करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों को बता दें, विशाल सिन्हा जो कि इंदिरा नगर वहाँ पे एक रहिवासी क्षेत्र है, वहीं पर अपने परिवार के साथ रहते थे और विगत कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। वह जब कुछ ही दिन पहले, चंद दिनों पहले अपने कोचिंग सेंटर पर सुबह 6 बजे पहुँचे, तो उसके बाद वहाँ पर स्टोर रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गार्ड ने कुछ देर बाद दरवाज़ा नॉक किया, नहीं खुला, आवाज़ दिया, नहीं खुला, कुछ लोगों को बुलाया, नहीं खुला। दरवाज़ा को इस तरह बंद देखकर लोगों को शंका हुआ और जब उसे तोड़ा गया तो पता चला कि विशाल सिन्हा फंदे से झूल रहे थे। कमरे में पुलिस जब आई और तलाशी ली, एक सुसाइड नोट मिला। उसमें क्या लिखा था जानते हैं? लिखा था, कर्ज इस दुनिया का सबसे गंदा शब्द है और मैं अब और नहीं झेल सकता। मैं बहुत दुखी हूँ और मैं अब और ज़्यादा सह नहीं पा रहा हूँ। यही उसमें लिखा था। अब आप सोचिए कि असल मुद्दा और असल बात क्या थी। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति जो एक संभ्रांत कोचिंग सेंटर चला रहा हो और अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाई का एक स्पेस बनाया हो, वहाँ पर उसकी आय कम हो गई या फिर वो कर्ज में डूबता चला गया, फिर वो अचानक से चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने कहा था, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे माफ़ करें, मैंने उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और अब मैं और ज़्यादा नहीं फाइट कर सकता। सोचिए दोस्तों, आप लोगों के जीवन में ऐसे तमाम निराशे, तमाम हताशे और तमाम तरह के वाक़ये हो सकते हैं, किसी के भी जीवन में हो सकता है, लेकिन रास्ते बनते हैं। अगर आप सही में सजग और सोच वाले व्यक्ति हैं तो एक रास्ता जब ब्लॉक होता है, बंद होता है, तो दूसरे भी बन सकते हैं। यकीनन जिंदगी से हार मान जाना इतना आसान नहीं है। मैं एक खबर देख रहा था उसी महाकुंभ मेले की, जिसमें किन्नर अखाड़े से बहुत सारे लोग इस समय वहां पर मठाधीश, महंत आदि बनकर, महामंडलेश्वर बनकर पहुंचे हुए हैं। वही अखाड़ा जिसने विगत दिनों ममता कुलकर्णी जैसी पूर्व अभिनेत्री को वहां पे एक बड़ा महामंडलेश्वर का पदवी दिया। अब आप लोग सोचिए, किन्नर अखाड़े में कई किन्नरों के इंटरव्यू में ये बोला जा रहा है, वो खुद ही अपनी बातें बता रहे हैं लोग, कि हमारे साथ सामूहिक दुष्कर्म हुए, हमारे साथ वॉशरूम में अभद्रता की गई, लोगों को ये होता था, नजरें गड़ा के रखते थे लोग कि इन्हें देखा जाए। एक ने तो कहा कि हमारे साथ इतनी बदसलूकियाँ हुई हैं, लोग हमें इंसानों में गिनती करते ही नहीं थे, सामूहिक बलात्कार किए गए। इतनी सारी बातें बताने वाले किन्नर, वो जो अब महंत बन चुके हैं, अब वो जो कहीं ना कहीं साधुओं की श्रेणी में आ गए हैं, उनको लोग जाके उनका पैर छू के आशीष ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जीवन में हार मान जाना या जीवन से हार जाना, जीवन जो आपका इतना अनमोल तोहफा है कुदरत का, जो आपको खास करके मनुष्य योनि दिया है, यानी आदमी बनाया है। आदमी दुनिया का सबसे अनोखा प्रकल्प है, सबसे यूनिक है। वो चाह दे तो इसी धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है, इसी जीवन में जीत का वो परचम फहरा सकता है जिसकी किसी ने कामना न की हो। लेकिन वही जब हार मान जाता है तो फिर वो दुनिया के बीच में अपने आप को बोझ समझने लगता है और यहाँ पर वो अपने सारे जवाबदारियों से पल्ला झाड़कर निराशा के उस महादरिया में डूब जाता है, जिससे कभी भी उबर पाना मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हों, समाधान तलाशेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तलाशेंगे तो वो आपके लिए ब्लैक होल बन जाएगा, जिसमें आप खो गए तो फिर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आपकी समस्याएं आपके लिए वो काला साया हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की रोशनी ढूंढनी पड़ती है।
आप जब ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगा रास्ता, लेकिन रास्ता ढूंढने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े सकारात्मक सोच वाले नहीं होंगे, तो फिर कैसे मिलेगा रास्ता? नहीं मिल सकता है। आप लोग तमाम ऐसे, आज सोशल मीडिया का युग है, ऐसे तमाम तरह के परेशान, बदहाल और विकलांग लोगों को देख सकते हैं, जो लोग अपने जीवन में परचम फहरा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जीवन कभी भी रुकता नहीं है, आप शून्य से शुरू करके शिखर तक जा सकते हैं, बशर्ते आपको यह एहसास हो कि आप सजीव हैं, आप जीवित हैं, आपके अंदर चेतना है। जिसके अंदर चेतना है वो कितना कुछ कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कभी अपनी जिंदगी से हार मत मानिए। मैं उस विशाल सिन्हा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन कहूंगा आप लोगों को कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो एक कोचिंग सेंटर के संचालक होकर इस ओहदे पर, मैं समझ सकता हूं कि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, कौन किस मोड़ पे कितना कुछ सह जा रहा है, कितना कुछ उसकी तकलीफें हैं, वो वही जान सकता है। बोल देना यहां से आसान है कि आप हताश न होइए, निराश न होइए, लेकिन आपकी निराशा की सीमा क्या है? आपके हो सकता है ऐसे कुछ कर्म या ऐसे कुछ कार्य हों जो आप खुद को रियलाइज कर रहे हो कि मेरे से बड़ी भूल हो गई है, बड़ी पश्चाताप और ग्लानि की अग्नि में आप जल रहे हैं। वहां भी आप अपने आप को एक चेतना से जोड़ सकते हैं और पश्चाताप में आप कुछ ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं जो आपको महान बना दे। तो जय जयकार जारी रहेगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आऊँगा कुछ और विशेष बातों के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और फॉलो कर लीजिएगा पेज को। जय जयकार यहाँ जारी रहती है। गुड बाड़ी, मस्ती।